अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून, जिसे लूना भी कहते हैं, जो कि नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है, जो हमेशा से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का कल्चर का पार्ट रहा है। या चाइनीज़ कैलेंडर हो, या फिर इजिप्शियन गॉड खोन्सू हो, या फिर ग्रीक गॉड सेलीन हो, या फिर इंडियन गॉड चंद्र हो, ये हमेशा से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का कल्चर का पार्ट रहा है। इसका यूज़ किया गया है टाइम कैलकुलेशंस में, टाइड्स का यूज़ करके नेविगेशंस में यूज़ किया गया है। अगर हम रिसेंट हिस्ट्री देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में एक बैटल ग्राउंड जो स्पेस रेस थी उसमें मून भी था, जहाँ पे नासा के अपोलो 11 मिशन से लेके यूएसएसआर के जो मल्टीपल लूना मिशन थे वो सेंड किए गए थे। इसका साइंस में इतना इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक तो सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी होने के कारण इसको हम जान सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करके कि जो सोलर सिस्टम का मेन ओरिजिन 2008 में इसको लॉन्च करने के बाद में इंडिया लूनर सरफेस पे पहुंचने वाला 4th नेशन बन गया था, जिसने कि 2009 में वाटर की भी डिस्कवरी की थी और डेमोन्स्ट्रेट किया था इंडिया की एबिलिटीज़ को लूनर सरफेस पे पहुंच। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, जिसमें लैंडर विक्रम प्रॉपरली लैंड कर नहीं पाया था। चंद्रयान 3 इसी सीरीज में हमारा 3rd लूनर स्पेस क्राफ्ट है, जिसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, जो कि इसरो का ऑपरेशनल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और ये इस लॉन्च व्हीकल की 4th ऑपरेशनल फ्लाइट थी। चंद्रयान मिशन को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में पुट किया था और ये लॉन्च व्हीकल मल्टीपल सैटेलाइट्स को पुट कर सकता है एक साथ में मल्टीपल ऑर्बिट्स में, और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, इन सभी में पुट कर सकता है। ये इंडिया का हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है। अगर इसके फ्यूल स्टेजेस की बात करें तो इसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं जिनमें कि सॉलिड फ्यूल होता है। इसकी जो कोर स्टेज है मेनली वो लिक्विड है और इसकी जो अपर स्टेज है वो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। चंद्रयान 3 मिशन में एक तो लैंडर मॉड्यूल है, एक रोवर है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल की बात करें तो उसमें 4 मेन पेलोड्स होंगे, जिनमें रंभा जो कि प्लाज्मा एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा नियर मून सरफेस, उसके बाद में चेस्ट होगा जो कि चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, बेसिकली ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो रहेंगी लूनर सरफेस की पोलर रीजन में उनके बारे में स्टडी करेगा कि हीट फ्लो कैसे होता है मेनली लूनर सरफेस में। अगला होगा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटीज़, जो कि मून क्विक्स के बारे में, साइस्मिसिटी के बारे में स्टडी करेगा लूनर सरफेस पे लैंडिंग साइट पे। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे जो कि अंडरस्टैंड करेगा डायनेमिक्स को मून सिस्टम की। तो ये मेन पेलोड्स होंगे लैंडर। रोवर में 2 पेलोड्स होंगे जो कि एक्सरे और लेज़र का यूज़ करके वहाँ के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उनका जो मिनरल कंपोजिशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे लूनर सरफेस के साउथ पोल पे, जिसमें कि लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप होगा और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का पेलोड स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप, ये लूनर ऑर्बिट में रह के अर्थ से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करके जो अदर एक्सो प्लैनेट्स हैं उनके नेचर के बारे में स्टडी करेगा। अगर हम चंद्रयान 3 मिशन के सीक्वेंस के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था LVM मार्क 3 से 14 जुलाई को। उसके बाद में इसके अर्थ बाउंड मनूवर्स होते हैं जिसमें इसकी ऑर्बिट को और एलिप्टिकल किया जाता है इसकी स्पीड को रेज करके, और उसके बाद में इसको लूनर ऑर्बिट में पुट किया जाता है लूनर ऑर्बिट इंसर्शन से। और उसके बाद में यहाँ पे मून बाउंड मनूवर्स होते हैं जिसमें इसकी स्पीड को मल्टीपल टाइम डिक्रीज करके इसकी ऑर्बिट को, इसके एल्टीट्यूड को धीरे धीरे डिक्रीज किया जाता है। और उसके बाद में प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल से सेपरेट किया जाता है। और अभी जो फेज चल रहा है वो डीबूस्ट फेज चल रहा है, जिसमें कि इसकी स्पीड को स्लो डाउन करके इसकी ऑर्बिट को और क्लोज लाया जा रहा है मून पे, और एक ऐसे पॉइंट जहाँ पे ये पेरिलियन इसकी अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर होगी फ्रॉम द लूनर सरफेस, वहाँ से इसको लैंड करवाया जाएगा लूनर सरफेस पे 23 अगस्त को।